हम किसी सूरत इलाके में जंग नहीं चाहते। अगर किसी ने हिम्मत की और मजीद कोई अब जंग मुसल्लत की, खुदा की कसम हमारी लाशों से जाएगी। कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और न ले। 50 साल आपने हमें बंदूक देके, आपने हमें इस्लाम के नाम पे लड़ाया, आपने हमें दीन के नाम पे लड़ाया, आपने हमें कभी गर्म पानियों के नाम पे लड़ाया। न गर्म पानी पे लड़ेंगे न किसी और इशू पे लड़ेंगे। हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जरगे मुनक्कद कर रहे हैं। 26 को हम जरगा करेंगे। मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की ये गलत फहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूँ, हमारी लाशों से जाएगी। कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। हम कोई मैं बताता हूँ, हम कोई वो नहीं पहनी हुई है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। बताते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है, हम नहीं मानते। और ये जो कहते हैं, मैं तजवीज देता हूं कि बेहतर ये, कल जो ईरान की सफीर ने एक तजवीज दी है, और वो तजवीज ये है कि आप बॉर्डर के ऊपर इकोनॉमी वो बनाए, कॉरिडोर, इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। तो मेरा मुतालिबा है कि आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए ईरान के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए चाइना के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए अफगानिस्तान के साथ। हम मुतालिबा करते हैं कि इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। और अगर आप कहते हैं हम जो वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते हैं, वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जी ये तो इलीगल है। भाईजान, एक तरफ भी एक फैमिली है, दूसरी तरफ भी यही फैमिली है। वन डॉक्यूमेंट रजीम का मुतालिबा हम उसकी हिमायत करते हैं। और हम मुतालिबा करते हैं, अगर कहते हैं कि ये जो है ना, ये स्मगलिंग हो रही है। मैं यहाँ हमारे कबायली मैनेज बैठे हैं, मैं उनकी तसव्वुर से बात करना चाहता हूँ कि आप खरलाची, गुलाम खान, तुरखम और मोहम्मद का जो एरिया है, उस पे आप कस्टम की वो लगाए, कस्टम की ड्यूटी वो लगाए, आप इस लगाए ना। आप हमें कराची लेके जाना चाहते हैं तो इधर लगाए कस्टम की, हम देने के लिए तैयार है। हमें बिजनेस करने दो, हमें बिजनेस करने दो, हमें जीने दो। हमसे 50 साल आपने हमें बंदूक देके, आपने हमें इस्लाम के नाम पर लड़ाया, आपने हमें दीन के नाम पे लड़ाया, आपने हमें कभी गर्म पानियों के नाम पे लड़ाया। न गर्म पानी पे लड़ेंगे न किसी और इशू पे लड़ेंगे। हम सिर्फ उसके साथ होंगे। और ये बात बिल्कुल ज़ात कसम, हमने फैसला किया है कि किसी सूरत में हम इलाके में जंग नहीं होने देंगे जी। शुक्रिया। मेरा मुतालिबा ये है कि इस बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है ना, वो डैम्स की होनी चाहिए। और डैम्स के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, ताकि हमें पानी की बिजली मिले और सस्ती बिजली मिले। और ये इस वक्त जो आप बिजली महंगी कर रहे हैं, मुझे बताओ कौन इसको पे करेगा? ये तो आप चोरी को मजीद बढ़ा रहे हैं। इतनी महंगी बिजली, ये कैसे जो ना, ये तो आप पोर्टेबिलिटी से निकाल रहे हैं। ये तो किसी की काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। तो आपका ख्याल यह कि IMF के एडवाइस पे आप मजीद बिजली महंगी करेंगे और आपको बिल मिलेगा, तो आपकी गलतफहमी है। हमारे वक्त में समझते हैं कि जितनी भी इसके ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, नंबर 1 ये कि इस बजट में आप डैम्स के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करें और आप रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी तरफ जाएं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन दे दें। और खासकर जो इस वक्त आप IPPs के साथ इसको रीनेगोशिएट करवा दें। जो इस वक्त हमारे जो दूसरी बात है, हमने अपने दौर में एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई थी। एग्रीकल्चर इमरजेंसी जो है ना, वो हमने पहली दफा उसके लिए जो फंड रखे थे, वो फंड थी 277 बिलियन 277 बिलियन रुपीस एग्रीकल्चर के लिए हमने एलोकेट की थी। और अभी जो इस बजट में कोई खास एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। हमने ट्यूबवेल्स, ज़रियालात पर टैक्स की छूट दी थी और उस दौरान कोई स्कैंडल नहीं आया। और आप देखें
कि हमने उस वक्त जो किया कि जो सबसे अहम जो इस वक्त हमारा आपको पता है कि शुगर केन का एक स्कैंडल आया, उसके ऊपर जो है आवाजें उठी। हमारी हुकूमत ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, और उसमें ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसमें अपने पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ भी एक्शन लिया गया और किसानों को उसका सबसे सस्ता तरीका बनाया और किसानों को पेमेंट दी गई। और पहली दफा गन्ने के काश्तकारों को एक मिसाली पेमेंट मिली। जो गंदम का स्कैंडल आया, मुझे बताया गंदम का स्कैंडल आया, गंदम के स्कैंडल में इल्जाम तराशी तो हो गई क्या टेकर गवर्नमेंट ने किया है, इस गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने किसने किया। गंदम के स्कैंडल में मुझे बताए 4 ऑफिसर को आपने फारिग किया, लेकिन इसमें जो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सही कल्प्रिट जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या बुनियादी वजह कि आप जुडिशियल इंक्वायरी इस पे नहीं बना रहे। 300 बिलियन जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी 300 बिलियन का लॉस हुआ, नुकसान हुआ रूरल इकोनॉमी को, जिसपे हमारे किसान अपने बच्चों को तालीम करवाते थे, इलाज का जरिया बनता था, कोई इसकी कभी खुशी होती थी। आपने किसानों की मुंह से नवाला छीन लिया और आप कहते हैं मुझे अफसोस इस बात पे है कि मरियम बीबी टीवी पे इश्तिहारात देती है और 2-3 लड़के बैठे होते हैं और वो ड्रामाबाजी करती है कि हमें तो होगा। बताएं, उधर जाएं कि जो किसान रो रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जो शुगर मिल मालिकान है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं किसानों की। मैं पूछता हूं, साहब हमारे मैनेजर बैठे हैं, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। आप ड्रामाबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि पंजाब इस वक्त सबसे बदतरीन गवर्नेंस हो रही है, उसमें जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। ये तारीख में इतनी बदतरीन हमें जड़ से नहीं की नहीं जा रहे। हम अगर कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। आप किसान को रुला रहे हैं। फैसलाबाद में हम गए, फैसलाबाद के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। 60% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे दौर में हमने वहां इतना ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा मराहत दी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मजदूर नहीं मिल रहे थे। हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनको बहुत बड़ा पैकेज दिया, इकोनॉमी उससे शुरू हो गई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद वहां कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी हो रही है, माशाल्लाह। क्या हो रहा है वहां? तो आपने पंजाब को पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बदतरीन सूबा बना दिया है। उधर जो पोजीशन हो रही है, अभी मैंने देख लिया टीवी पे कि हमारे 4 लोगों के ऊपर डीसी ने 4 लोगों के ऊपर जो है नजरबंदी का ऑर्डर जारी किया। शर्म करना चाहिए इनको। ये कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। जमहूरी मुहूर्त कोई नहीं है, ये सिविल मार्शल लॉ है पंजाब में। आए जिसने अगर करना है आए अगर किसी ने जड़ से करने हैं KPK में हम इसको इजाजत देते हैं। आपसे तो कोई काम नहीं। अच्छा, बॉर्डर की बात हो रही है, बॉर्डर के ऊपर कहते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाईजान, मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमारा, आपको पता है सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे को बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ थे उस वक्त। हमने बॉर्डर के ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई। हमने अंगूरडा पे, खरलाची पे और गुलाम खान पे हमने बिजनेस शुरू किया। उस वक्त कोई 400-500 मिलियन डॉलर से लेके हमने 1.7 बिलियन डॉलर तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत शुरू की, एक्टिविटी शुरू थी। हम अफगानिस्तान के लिए हमने टारगेट रखा था कि हम 3 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये हुकूमत आई, अफगानिस्तान के साथ आपका कारोबार रुक गया। जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ तवक्कुआत थी, सेंट्रल एशिया के साथ आपने कारोबार खत्म किया। आपने अफगानिस्तान, ये जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, पूरे बॉर्डर पे लोग एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज भी किया। मेरे हमें भी कहा, तो आप तो वहां एक नया जंग शुरू करना चाहते हो। वहां तो बददमनी की बहुत सूरत हाल है और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जवाब पैदा किया जाए और पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल को एक्ट के लिए करा जा रहा है। मैं बताता हूं जी, हम इस इलाके के लोग, हमें पता है जो लोग अफगानिस्तान को डील करते हैं, जो लोग फाटा को डील करते हैं। और फाटा के क्या हुआ? जो आपकी कमिटमेंट थी, आपने FCA वार्ड में 3% नहीं दिया। आपने मर्जर के लिए जो आपकी कमिटमेंट थी कि ये पार्लियामेंट ने कमिटमेंट की थी, पार्लियामेंट ने कि हम 10,000 बिलियन देंगे, हर साल 100 बिलियन दी जाएगी,
110 अरब, अभी तक 103 अरब मिले हैं, 130, और अभी बजट में सिर्फ 64 अरब रखे हैं, 64 अरब। मैं अमीर मकाम साहब से पूछना चाहता हूं, आप इस हुकूमत में बैठे हैं, आपकी सूबे की सबसे ज्यादा आपकी हुकूक पर डाका डाला जाता है, कैबिनेट में नहीं बोलते आप? आपको बोलना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। उधर जो 100 बिलियन के बजाय सिर्फ 64 बिलियन रखा गया है। आपने अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का कारोबार खत्म किया, बिजनेस खत्म किया। क्या वो खाक खाएंगे? क्या वो शाम पे खाक खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? मुझे पता है जो अफगानिस्तान को डील करते हैं उसको समझ ही नहीं है, उसके पास वो जहन नहीं है। वो अगर तुमसे नहीं हल होता, हम ऑफर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, कर सकते हैं। हम इमरान खान की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, उसके ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बजाते खुद मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अफगानिस्तान मामलात को सुलझाने के लिए, महमूद जगजई साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आए। लेकिन जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, ये काबिल मुजम्मत है, किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते।